रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड फॉर्मेशन में से। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड रीजनिंग। वर्ड दिया हुआ है रीजनिंग, ईच ऑफ विच हैज द मैनी लेटर ऑफ बिटवीन दैम इज इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट जानने वाला है कि इसको क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या मेथड करना पड़ता है। जैसा कि वर्ड दिया है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, रीजनिंग। रीजनिंग वर्ड को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, किसके अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के लिए हम कैसे करेंगे, जैसे कि मान लो आपके सामने ये वर्ड दिया हुआ है रीजनिंग, इसको हम कैसे क्वेश्चन को अरेंज करेंगे। देखो, अब इसको या तो आप प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। ये कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 1, ये 19, ये 15, और ऐसे ही आप इसको इनकी प्लेस वैल्यू से यहाँ पर इसको पॉइंट कर सकते हैं। या फिर हमें ABCD के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं, जैसे रीजनिंग लिखा हुआ है, आर के बाद एक्चुअल में ABCD में क्या आता है हमारे पास, आर के बाद आता है STUVWXYZ। तो आर से मिलकर तो एक भी पेयर आपके पास नहीं बनेगा। इसी प्रकार से मैं ई से स्टार्ट करता हूँ, तो ई के बाद क्या आता है, FGHIJKL। तो ई से भी आपको कोई पेयरिंग यहाँ पर नज़र नहीं आती है। ए से स्टार्ट करते हैं, तो ए के बाद आएगा BCDEFG। तो ए से लेके जी तक, जैसे अब मैं ABCD की बात करूं, ABCDEF और जी। तो ए और जी के बीच में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5। तो ए और जी के बीच में, हमारे बीच में बेटा हमारे ABCD में कितने लेटर होते हैं, 5 लेटर होते हैं। इसी प्रकार से रीजनिंग शब्द के अंदर ए और जी के बीच में कितने लेटर हैं, 5 लेटर हैं। सेम होने चाहिए, ये जरूरी नहीं है, बस नंबर ऑफ हमारे पास पेयरिंग सेम होनी चाहिए। यहाँ भी 5 लेटर और यहाँ भी 5 लेटर, तो एक हमारे पास पेयर मिलेगा ए और जी। इसी प्रकार से हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। एस के बाद क्या आएगा, एस के बाद TUVWX, एक भी पेयर मुझे मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। ओ के बाद क्या आएगा, PQRS, यहाँ से भी नहीं देखने को मिलता। इसके बाद एन से, ऐसे ही हमें या तो इस पे नंबर वैल्यू पे हम ज़्यादा जल्दी से काम कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे ही चेक करें। एन के बाद क्या आएगा, OPQI के बाद JK। आपको साफ साफ अगर प्लेस वैल्यू याद है तो नजर आ जाएगा कि इसके बाद कोई भी पेयरिंग यहाँ पर बनता हुआ नहीं नजर आता। इसी प्रकार से ये तो हुआ फॉरवर्ड रिलेशन, हमें इसको बैकवर्ड से भी चेक करना पड़ेगा। जी के बाद क्या आएगा, HI। तो एक बना हमारे पास जी और आई। जी के बाद क्या आता है, H और आई। तो हमारे पास एक पेयर मिला जी और आई, एक पेयर हमारे पास बना जी और आई। इसी को अब कई बच्चे क्या है यहाँ पे स्किप कर देते हैं, आगे इसको कंटिन्यू करना है, क्या पता जी से मिलकर और भी आपकी पेयरिंग बन रही हो। आई के बाद JKLMNO, यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। इसी के बाद एन से स्टार्ट करेंगे, एन के बाद क्या आएगा, OPQRSTU। इसी प्रकार से आई के बाद हम चेक करेंगे, आई के बाद JKLMNO। इसी प्रकार से एन से हम चेक करेंगे, एन के बाद ओ, एन के बाद क्या आएगा, ओ। अब यहाँ पर एक पेयर और हमें मिल गया। एन के बाद क्या मिलेगा बच्चे, ओ, तो एक पेयर और हमें मिला। एन के बाद OPQRS नहीं बनेगा, ओ से स्टार्ट करो। अब इसको वैल्यू से हिसाब से भी कर सकते हैं। वैल्यू तुम्हें याद है, तो इसकी वैल्यू होती है बेटे, हमने लिख रखी 15 के बाद 16 17 18 19 नहीं बनेगा। 19 के बाद 21 22 23 नहीं बनेगा। 1 के बाद 2 3 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो हमारे पास जो पेयर बनेंगे वो कितने बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे। तो आंसर क्या लगाएंगे हम बच्चे यहाँ पर, 3 पेयर। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चंस और हैं हमारे पास, आगे बढ़ते हैं हम इसकी तरफ। सेकंड क्वेश्चन है सेम। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है शब्द स्टूडेंट के अंदर, इस बार हमें शब्द कौन सा दिया हुआ है, स्टूडेंट दिया हुआ है। अब इसको अगर आपको जल्दी करना है तो आप इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इनकी लिख लिए प्लेस वैल्यू, ये आता है 19 पर, ये आता है 20 पर, 21, 4, 5, 14 और 20। अब आप नंबर वैल्यू में काम करेंगे तो ज़्यादा स्पीडली काम होगा। 19 के बाद आएगा आपके पास 20, तो यहाँ पर एक पेयर मिला एस और टी। 19 के बाद 20 के बाद 21, एक और मिलेगा हमारे पास एस और यू। तो एक और हमारे पास मिला एस यू। एस, अब देखो एस से स्टार्ट करके, ये नहीं कि एस और टी ढूंढा और उनमें स्किप कर दिया और आगे बढ़ गए, तो गलती होने के चांस यहाँ पर ज़्यादा होंगे। एस और टी मिलेगा और एस से मिलकर ही एक यू भी बनेगा। ठीक है, आगे चेक करते हैं। 21 के बाद 22 23 24 25 नजर नहीं आ रहा है, तो इससे हमारे को 2 ही पेयर मिले। इसके टी से स्टार्ट करते हैं।
20 के बाद 21, एक और मिलेगा हमें टी और यू, 20 के बाद 21, फिर 22, 23, 24, कोई भी नंबर बड़ा नहीं है तो वहीं पे स्किप कर सकते हैं, नंबर में जल्दी काम हो सकता है। इसी प्रकार से अगर मैं 21 से बात करता हूँ, देखो इस 21 से बड़ा नंबर कोई भी नहीं है तो आगे स्किप कर दो, इससे मिलकर नहीं बनेगा। 4 के बाद देखो यहाँ पर मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है 5, तो एक पेयर और मिला मुझे डी और ई। इसी प्रकार से आगे चेक करते हैं, 5 के बाद मुझे नहीं मिलेगा, 14 के बाद मुझे नहीं मिलेगा। अब बैकवर्ड रिलेशन में आएंगे तो 20 के बाद कोई भी बड़ा नंबर नहीं है, यहाँ पर देखिए गौर से, तो यहाँ पर इससे काउंट करने का कोई फायदा नहीं है। 14 के बाद चेक कर लेते, 20 तक है, 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, तो एक पेयर बनेगा हमारा एन और एस, तो एक पेयर और बना हमें एन और एस। आगे बात करते हैं, 5 के बाद 6, 7, 8, 9 नहीं बनेगा। आगे चेक कर ले, 4 के बाद नहीं बनेगा, 20 के बाद 20, 21 के बाद 22 होना चाहिए था, नहीं बनेगा। इसी प्रकार से बैकवर्ड से अगर हम चेक करें तो हमारे पास एक ही पेयर बन रहा है, और फॉरवर्ड से हमने चेक किया था, स्टार्टिंग से हमने लेफ्ट से राइट चेक किया था तो हमारे 4 पेयर थे, राइट से लेफ्ट चेक किया तो 1 ही पेयर है। अब यहाँ पर दोनों ओर से चेक करना जरूरी है, दोनों साइड से, लेफ्ट से भी और राइट से भी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चलता है। अगर क्वेश्चन के अंदर, अगर बेटे क्वेश्चन के अंदर सीरीज लिखा हुआ है तो हमें दोनों एंड से चेक करना होता है, लेफ्ट से राइट भी और राइट से लेफ्ट भी। अगर इसी जगह सीरीज की जगह लिखा होता ऑर्डर, अगर ये लिखा होता ऑर्डर, तो हमें केवल और केवल ओनली लेफ्ट से राइट ही चेक करना होता है, ओनली लेफ्ट राइट, तब हमारा आंसर बनता 4। बट अभी हमारे दोनों ओर से चेक करना है तो हमारा आंसर क्या आएगा 5, तो हमारा आंसर क्या बनेगा बेटे, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन चेक करें, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी से